तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 875 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 699 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 927 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 33% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 6% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि कंपनी अपने Q4 बिजनेस अपडेट में बता भी दी थी कि कंपनी के रेवेन्यू आपको लगभग 32-33% बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो वही देखने को मिला है, रेवेन्यू कोई सरप्राइज नहीं है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 709 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 603 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 792 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। इन्वेंट्री के नाम पे अच्छा खासा फायदा हुआ है 262 करोड़ के आसपास। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 190 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 95 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 152 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 60% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग 20% के आसपास की गिरावट है। लेकिन हमें ज्वेलरी रिलेटेड कंपनी है तो ऐसे साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल देखते हैं तो प्रॉफिट 60% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 26 पैसे, पिछले साल 16 पैसे। अभी देखते हैं तो लगभग 20 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ठीक है, मतलब उतने कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिला। क्योंकि मैं बस 2 मिनट लेके आपको कुछ समझाना चाहूँगा। क्योंकि इस क्वार्टर में इस सेक्टर से जितनी भी कंपनी है उस कंपनी का अगर आप नंबर देखने के लिए आते हैं तो हर कंपनी ने बहुत ही शानदार रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। अब एक्चुअल में जितना इन सारी कंपनियों ने दिखाया लगभग 60 से 120% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिला इस सेक्टर की हर एक कंपनी की तरफ से। लेकिन एक्चुअल में वो ग्रोथ है नहीं। क्यों ग्रोथ है नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये जितने भी फिगर आपको देखने को बस दिखावटी फिगर है। इसलिए देखा जाता है कि जितने भी कंपनी के नंबर आ रहे हैं उसके बाद से गिरावट आपको देखने को मिल जाता है। कोई बड़े प्लेयर बाय भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बाय कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये रेवेन्यू ग्रोथ आपको यहाँ पे 30 से 32% का आपको देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा Q4 2025 में गोल्ड का प्राइस क्या था, 85,000 के आसपास था। अभी कितना है गोल्ड का प्राइस इस Q4 में 155, यानी कि 1,55,000 करोड़ के आसपास का, मतलब 1,55,000 के आसपास का ये गोल्ड का प्राइस था। पिछले साल कितना था, 85,000 के आसपास। इसके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए आते हैं 80% का डिफरेंस आपको देखना। 80% मतलब साल दर साल अगर कंपनी जितना सेल्स पिछले साल की थी उतना ही सेल्स अगर इस साल करती है फिर भी कंपनी का रेवेन्यू 80% बढ़ना चाहिए था। जो कि मैं तो बस आपको सोने की बात कर रहा हूँ। चांदी का दाम तो मतलब 3 गुना 4 गुना आपको पिछले साल के कंपेयर में आपको देखने को मिला। तो 80% मिनिमम आपको चाहिए था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स के 30% के आसपास है। बहुत सारी कंपनी के जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में नहीं बढ़े हैं। नहीं बढ़ने का क्या मतलब है कि 30-40% का रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब कि नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिला। प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी क्यों देखने को मिले वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि पिछले साल 85,000 का गोल्ड का प्राइस था, अभी 1,55,000 है। तो इस गोल्ड वाली चीज़ में क्या होता है, FIFO काम होता है। मतलब कि गोल्ड बिजनेस में जो पहले आएगा उसको पहले बेचा जाएगा। तो क्या करती है ये सारी कंपनी, जब गोल्ड खरीदती है तो इनका पिछला का जो इन्वेंट्री पड़ा होता है, पिछला माल जो पुराना माल बचा हुआ था वही इन्वेंट्री को कंपनी इस क्वार्टर में बेच रही है। मैं बस इस पीसी ज्वेलर्स की बात नहीं कर रहा, हर एक कंपनी, चाहे कल्याण हो, सेनको हो, टाइटन हो या शांति गोल्ड हो, जितनी भी कंपनी, PNG ज्वेलर्स हो, हर किसी कंपनी के साथ यही से निकल के आ रही है। उनके पास जितना भी पुराना इन्वेंट्री में माल बचा हुआ है, 85,000 80,000 का जो माल बचा हुआ है उसको वो इस क्वार्टर में 1 लाख 1.5 लाख के रुपए में बेच रही है। इससे क्या होता है, उनका इन्वेंट्री जो पिछला पड़ा हुआ था वो इन्वेंट्री इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल जाता है। हर एक कंपनी को इन्वेंट्री में बहुत अच्छे खासे फायदे हुए हैं। क्यों हुए, उसी वजह से हुए हैं क्योंकि पुराना माल उनका बचा हुआ था वही माल वो बेच रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है उसके अंदर बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल जाती है। तो एक्चुअल में कोई ग्रोथ है ही नहीं इस क्वार्टर में। जितने भी ज्वेलरी रिलेटेड कंपनी है उसका कोई ग्रोथ है ही नहीं, रेवेन्यू बढ़े ही नहीं है। जिसका रेवेन्यू अगर 100% से नीचे है समझिए कि उनका रेवेन्यू इस क्वार्टर में बढ़ा ही नहीं है। अब प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं क्योंकि पुराने गोल्ड जो उनके पास पड़े हुए हैं उस गोल्ड को बेच रहे हैं। तो आप कहेंगे कि अगले क्वार्टर से फिर तो कंपनी के नंबर कमज़ोर आने चाहिए। बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इन सारी कंपनी के पास इतने स्टॉक होते हैं कि वो अगले 9 महीने तक अगर
आज अगर गोल्ड लेना बंद भी कर दे, खरीदना बंद भी कर दे, तो अगले 9 महीने तक ये बिज़नेस कर सकती है। जिस रफ्तार से अभी बिज़नेस कर रही है उतना बिज़नेस कर सकती है, इतना स्टॉक उनके पास भरा हुआ रहता है। तो 9 महीने मतलब आप समझिए कि अगले 2 क्वार्टर और भी कंपनी के इन्वेंट्री वाले माल ही बिकेंगे, जिसकी वजह से आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और चीज़ें खराब तब से होगी जब कंपनी के Q4 के रिजल्ट आने शुरू होंगे। Q3 से कंपनी के जो इफेक्ट है वो देखने को पड़ेंगे, और Q4 में जब कंपनी के नंबर आने शुरू होंगे उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी 1,55,000 करोड़ के आसपास, मतलब 1,55,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 साल जो प्राइस है कंसोलिडेट करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जिस प्राइस पे आज ये महंगा खरीदेंगे तो महंगा में इनको बेचना पड़ेगा। तो महंगा में खरीदेंगे, महंगा में बेचेंगे तो क्या होगा, इन्वेंट्री में कंपनी को अगले क्वार्टर में नुकसान, मतलब Q4 में नुकसान होगा। और जिसकी वजह से ये जो प्रॉफिट आज आप देख रहे हैं 152 करोड़, 100% मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉफिट 152 करोड़ अगले साल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियस है कि 30-40% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। यही वजह है कि इस वजह से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो खरीद नहीं रहे। जितना भी सस्ता शेयर मिल रहा है अभी, चाहे कल्याण हो, टाइटन हो, पीसी हो, कोई नहीं खरीद रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि उनको पता है कि अगले कुछ महीनों बाद कंपनी के नंबर खराब आने शुरू होंगे। जब खराब आएंगे तो शेयर के अंदर गिरावट आएगी, तो अभी खरीदने से कोई फायदा है ही नहीं। इसलिए बड़े प्लेयर गिरते हुए शेयर को अभी नहीं खरीद रहे हैं। कल्याण कितना पिटा हुआ है फिर भी कोई खरीदने नहीं आ रहा है, टाइटन भी पिटा हुआ है, कोई नहीं खरीदने के लिए आ रहा है। तो यही सारी वजह से कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। और जब नंबर आपको देखने को मिले, नंबर कुछ खास इस क्वार्टर में जितने भी कंपनी के आते हुए देखने को नहीं मिले, बस ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ा हुआ है। अब पुराने माल बेच रहे हैं, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो हो सकता है कि अगले 1 साल में ये शेयर आपको पैसे बना के, इस टाइप के जितने भी शेयर है वो आपको पैसे बना के नहीं देंगे। बीच बीच में पंप एंड डंप होते रहेगा, वो तो ऑब्वियस है, शेयर मार्केट तो होना ही है। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो कि इतनी बड़ी रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद, प्रॉफिट ग्रोथ होने के बावजूद इस सेक्टर की कंपनी गिर क्यों रही है, मैंने आपको समझाया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।